फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 24 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 24 जुलाई 2025 है और दिन गुरुवार का है। कल 25 जुलाई को हम बेंगलोर शहर में उपस्थित रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट फाइनलाइज कर सकते हैं। आज के विशेष उपाय में इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि राशि अनुसार गुरु पुष्य योग में आप क्या क्या खरीद सकते हैं। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अमावस्या तिथि रहेगी। अब पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:44 तक, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में आज के दिन रहेंगे सुबह के 10:59 तक, जिसके पश्चात वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 6:03 से 7:33 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यहां पर अगर आप यात्रा करें तो दही खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, गजकेसरी योग, दरुधरा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पापकत्री योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का। गुरु पुष्य योग की शुभता में हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप अपनी समस्या अनुसार क्या कवच धारण करें। अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के भी आप कवच निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए दिन की शुरुआत अवश्य थर्ड हाउस के चंद्रमा में होगी, या ये कहा जाए राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जो 10:59 पर सुबह चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सुबह 10:59 तक आपको 100% पॉजिटिविटी दे रहे हैं, पर इसके पश्चात 75% सपोर्ट प्रदान करने वाले हैं। यह कहा जाए मेजॉरिटी दिन की शुरुआत जो लोग 11 बजे के आसपास में करेंगे ऑफिस से, आपको अब इस समय में संभल करके रहना है। घर परिवार से सुबह निकलते हुए परेशानी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि अच्छी वार्तालाप करते हुए निकलेंगे, पर ऑफिस में पहुंचने में देरी ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में सीनियर्स पूरी तरीके से काम का दबाव आप पर बनाने का प्रयास करेंगे। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में अपने सबऑर्डिनेट से, अपने स्टाफ मेंबर से संभल करके रहिएगा। कहीं ना कहीं उनकी गलती का हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। ऐसे में जितना हो सके पेशेंटली चीजों को हैंडल करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उग्र होंगे, गुस्सा दिखाएंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये कहा जाए गाली गलौज करेंगे, तो ये आपके लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, दोस्तों का साथ जो है वो सिर्फ यहीं तक था। एग्जाम की प्रिपरेशन है, अब आपको खुद को तैयारी करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में दोस्त कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का प्रयास भी कर सकते हैं, या ये कहा जाए कि कोई गलत आदत की ओर आपको धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। पीयर प्रेशर में आकर के कोई भी गलत स्टेप इस समय में मत उठाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो दिन की शुरुआत सेकंड हाउस के चंद्रमा से अवश्य हो रही है, पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स ये ओवरऑल सिचुएशन को 33% सपोर्टिव बनाता है। पर यहां से सिचुएशन 10:59 पर चंद्रमा आपके लिए थर्ड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव बनने वाली है। सुबह सुबह का समय अवश्य कुछ स्ट्रगल के साथ में शुरू होगा। यह कहा जा सकता है कि घर परिवार की स्थिति आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रही है। चीजों को लेकर के डिससैटिस्फाइड ज्यादा है। मेहनत करने के बावजूद घर में जब नाश्ते की बात होती है तो आपकी बात को प्राथमिकता ना दी जाए, इतनी छोटी सी बात को लेकर के आप नाराजगी जता सकते हैं। पर
ऑफिस पहुंचते ही चीजों को एक अलग गियर में शिफ्ट करने का मौका मिलेगा, ज्यादा डेडिकेशन से अपना काम करेंगे और कहीं ना कहीं एक बेहतर अचीवमेंट की ओर आप यहां पे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, अच्छी उन्नति और प्रगति आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में डील फाइनलाइज करने की ओर भी आप आगे बढ़ने वाले, विशेष तौर पर फाइनेंस फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा और प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में आप इमोशनली ज्यादा स्टेबलाइज अपने आप को कर पाएंगी, चीजों को बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली हैंडल करती हुई नजर आएंगी। किस तरीके से किससे बात करनी है, अपनी बात कैसे मनवानी है, इस दिशा में आप ज्यादा बेहतर इस समय में प्रदर्शन करने वाली हैं। यंगस्टर्स की अगर मैं चर्चा करूं तो इमोशनली इस समय में ज्यादा स्टेबलाइज्ड हैं और रिलेशनशिप में जो चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, इनसिक्योरिटी से अब आपको राहत मिलने वाली। ये कहा जाए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में बात करके आप जो भी मसले हैं उसको सुलझाने का प्रयास यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे, जहां सफलता आपको मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि के और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा उपस्थित हैं, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 80% तक ये पॉजिटिविटी बना रहे हैं, पर 10:59 पर सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर आपको बेर मिनिमम 20% सपोर्ट मिलने वाला है। सुबह का समय बिना किसी चिंता के ऑफिस पहुंचना, अपना काम शुरू करना अवश्य देखने को मिलेगा, पर अब आपको संभलने की जरूरत है। ऐसे समय में आपके कलीग्स हैं, आपकी डील को हथियाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके सीनियर्स इस समय में दूसरों की बातों में आकर के आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। यह कहा जाए कि बीच ऑफिस में लेफ्ट राइट और सेंटर आपको डांटना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखने की जरूरत है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ लिया जाए तो बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा फील्ड पे बिताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, विशेष तौर पे कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं या तो फिर इस समय में कोई लिटरेचर से संबंधित आप एग्जाम देंगे, कोई लैंग्वेज से संबंधित हो सकता है, कोई इस समय में स्टेज एक्ट हो सकता है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं जो आपके अगेंस्ट इस समय में प्ले आउट हो सकती हैं। ऐसे समय में आई इन्फेक्शन की समस्या है, इससे भी ग्रसित होना पड़ सकता है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पाचन संबंधित परेशानियां इस समय में उजागर हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं 10:60 पर। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनने वाली है, ये कहा जाए 10:59 तक आपके लिए रहेंगी बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की, पर इसके बाद में 70 से 73% तक आपके लिए पॉजिटिव। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुबह जब उठते हैं फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के साथ में उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेहत साथ नहीं निभा रही है। जुकाम की परेशानी इस समय में परेशान कर सकती है और आंखों से संबंधित इस समय में अगर कोई रीसेंट ऑपरेशन कराया है तो वहां पे ड्राइनेस की शिकायत हो सकती है। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है 11 बजे से लेकर के पूरे ही दिन, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस को इस समय में हैंडल करते हुए आप यहाँ पे फ़ायदा कमाने वाले हैं। ऐसे समय में घर परिवार का साथ समर्थन भी आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आपकी कही बातें हैं उसको इस समय में तवज्जो ज़्यादा दिया जाने वाला है। ऐसे समय जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप अपने कलीग्स के साथ में इस समय में अगर कोई भी तरीके से काम कर रहे हैं या ये कहा जाए कि उनकी मदद से इस समय में डील को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, तो अवश्य ही आपको फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। अपने मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच पनपता नजर आएगा और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में जो बातें खराब हो गई थी या जो डीलिंग्स इस समय में बीच में रोक दी गई थी, उसको फिर से री इनिशिएट करने का मौका आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है जो कि 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं 10:59 पर। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 80% सपोर्ट पर। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को ज्यादा हावी रहेंगी। ऐसे समय में यह कहा जाए कि काम करने की इच्छा है पर स्थिति इस समय में साथ नहीं निभा रही है। फालतू के कामों में अपना समय ज्यादा व्यर्थ करना पड़ रहा है, यह आपकी शिकायत इस समय में उभर सकती है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं ना कहीं घर परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा को लेकर के
जो जिम्मेदारी है ये आपके कंधों पर डाली जा सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, कोई बहुत बड़ी मशीनरी की अगर इस समय में परचेज है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ये परचेज या ये डिलीवरी आपको शाम के समय में होने वाली है तो ये मशीनरी का डायरेक्टली जो यूटिलाइजेशन है वो आप नहीं कर पाएंगे। जब तक वापस प्रोफेशनल नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने पर नहीं आते हैं वहां तक इंतजार करना पड़ेगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक समय के लिए स्टैग्नेंट हो सकता है। यहां पर जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है कि वाटर बॉटलिंग प्लांट है, आरओ सिस्टम इस समय में, या तो फिर इवेंट्स के अंदर इस समय में बॉटलिंग सर्विस आप देते हैं, या यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है जो परफ्यूम्स का काम करते हैं, आपके लिए आज की सिचुएशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इस समय में सेल्स के अंदर अच्छी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। परिवार का समर्थन कहीं ना कहीं इस समय में गायब रहने वाला है, जिस कारण से अपने आप ही यहाँ पे स्ट्रगल वाली सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है। अब ये समय जो है सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए, प्लानिंग के साथ में यूटिलाइज करने के लिए आगे बढ़ा जाए तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बन सकता है। विशेष तौर पे यहाँ पे ये कहूँगा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं, जो इस समय में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं, जो खेती का काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत फायदेमंद बन सकता है। इस समय में अच्छी दर पे अपने सामान को बेचने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। धार्मिक यात्रा हो, घर परिवार के साथ में कोई तीर्थ यात्रा हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस समय में जो आप मेहनत कर रहे हैं वो रंग लाने वाली है। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो अपने घर परिवार की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरी देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है ससुर जी का साथ समर्थन जो है यह आपकी परेशानियों का समाधान लेकर के आ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ में भी आपकी चर्चाएं, वार्तालाप जो है ये बेहतर होता नजर आएगा। और फाइनेंसेस को लेकर के विशेष तौर पे इस समय में चर्चा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। यंगस्टर्स की अगर चर्चा करें तो ऐसे समय में कोई ना कोई ऐसी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है जिस कारण से नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। कोई आर्टिकल आपके अगेंस्ट, या ये कहा जाए आपके लिए छापा जा सकता है, अगेंस्ट मैं नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपके लिए छापा जा सकता है, यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और ऐसे समय में जो लोग कॉलेज एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे सुबह 10:59 पर। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 23% से जंप करने वाली है, इस समय में 70% पॉजिटिविटी में। अब बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह का जो समय है वहां पर हाथ पैर कुछ ज्यादा मारने पड़ रहे हैं, ये कहा जाए मेहनत कुछ ज़्यादा लग रही है, अपनी ही बात को समझाने के लिए आपको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, ये परेशानी का कारण बन रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। तो इससे संभलते हुए आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। कोशिश यही कीजिएगा कि समय पर ऑफिस पहुंच सकें और अपने स्टाफ को इस समय में सुबह सुबह पूरे दिन में जो काम करने हैं, जो पेमेंट्स उनको कलेक्ट करने हैं, उसकी इस समय में रूपरेखा आप दिखा सकें। अब यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यात्रा विशेष तौर पे सुबह के समय जो कर रहे हैं, इसमें किसी ना किसी इंसान से हाथापाई होने की भी शिकायत उत्पन्न हो सकती है। यह प्रोबेबिलिटी इस समय में नजर आती है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है ये अपने काम के अंदर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का है। इस समय में एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग का सही तरीके से उपयोग करते हुए आप अच्छा फायदा कमा पाएंगे। जो ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सेल करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वहीं ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपको ये समय अपनी जो कार्य क्षमता है, जो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, इसको पोर्ट्रे करने का, इसको सामने रखने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए इस समय में 67% सपोर्टिव बनी हुई है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ में आगे बढ़ना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यह कहा जाए कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जिसके साथ में प्लान करके मीटिंग आपने रखी है, वो इस समय में मीटिंग से
बाहर निकल सकता है। ये कहा जाए कि इस समय में आपको बीच मझधार में छोड़ करके निकल सकता है। ऐसे समय में आप उग्र ज्यादा रहेंगे। ये कहा जाए कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना या फिर हाथापाई तक बात को पहुंचा देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में स्मूथली जिस काम को किया जा सके उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई भी ऐसी मीटिंग है जहां पे आपको कैंसिल आउट कर दिया गया है, ये कहा जाए पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको इस समय में ज्यादा तवज्जो मत दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि दोस्तों की लड़ाइयों में अपने आप को शामिल कर देने की गलती मत कीजिएगा। दोस्त बच निकल जाएंगे और पूरी जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर आ सकती है। आपके माता पिता को इस समय में ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके उस झगड़े में शामिल होने के कारण। वहीं गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपकी फिजूल खर्ची कहें या फिर ये कहें कि जो खर्च आप जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसको लेकर के घर परिवार वाले विरोध जता सकते हैं, जो घर की शांति को भंग कर सकती है। इसके लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जो 8th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं सुबह 10:59 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी से गिरने वाली है 25% सपोर्ट पर। यह एक बड़ा धक्का होगा। ऐसे में मेजॉरिटी जो समय है, यानी कि 10:59 से लेकर के रात को 12 बजे तक का, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध होने वाला है। स्ट्रगल काम में ज्यादा है। हर छोटे काम के लिए खुद को हाथ गंदे करने पड़ रहे हैं। ये कहा जाए स्टाफ के होने के बावजूद आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। ये परेशानी का कारण हो सकता है। ऐसे समय में स्कैम्स के शिकार हो सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। छोटी छोटी यात्राएं हैं, विशेष तौर पे जो अपने पेमेंट कलेक्शन के लिए आपने यहाँ पे की है, तो उसमें आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। ऐसे समय में इतनी सी बात का ध्यान दीजिए, स्टाफ मेंबर्स हैं उनको इस समय में इस चीज़ की और आप ट्रेन करना शुरू कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पेमेंट कलेक्ट करके जो फाइनेंशियल आप इस समय में बेहतरी चाहते थे वो आपको प्रदान कर पाएंगे। ऐसे समय में वाहन से संबंधित दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी ज्यादा हैं, तो कोई भी जो वाहन चला रहे हैं, विशेष तौर पे धनु राशि के लोग, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नजर हटी दुर्घटना घटी, ये जो कहा जाता है ये इस समय में आपके ऊपर लागू हो सकता है। ऐसे समय में भोजन से संबंधित और विशेष तौर पे पाचन रोग से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होंगी, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप वेरिकोज वेन्स हो या फिर एंकल से संबंधित कोई ना कोई परेशानी की शिकायत इस समय में करते हुए नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू आपके लिए रहने वाली है। अब ऐसे समय में स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो फाइनेंस की जरूरत थी, जो पैसों की जरूरत थी, जो मार्केट में अटका हुआ था, जिसको पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे थे, वो पेमेंट अब आपका रिलीज हो सकता है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इस समय में कोई ना कोई प्रॉपर्टी का हैंडओवर कर चुके हैं, पूरी कंप्लीशन कर चुके हैं, पर पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो इस दिशा में प्रयास इस समय में थोड़े ज्यादा कीजिएगा। थोड़ा इस समय में लीगली आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है। लक फैक्टर इस समय में आपको सपोर्ट करने वाला है। और वहीं यंगस्टर्स जो घर से दूर रहते हैं, घर वापसी कहें या फिर होम सिकनेस के कारण घर पे वापस थोड़े दिनों के लिए आने का प्रयास जो है यह आपका सफल होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो यंगस्टर्स हैं रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, यही कहा जाए दोस्ती को अब आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इस दिशा में आपका प्रयास सफल होता नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि प्रमोशन या फिर वेतन वृद्धि से संबंधित अगर चर्चाएं अपने सीनियर्स के साथ में कर रहे हैं, तो इसको अब आपको हायर गियर में शिफ्ट कर देना चाहिए है। यहाँ पर अगर और ज़्यादा अच्छे से बात की जाए, नेगोशिएट किया जाए, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो वहीं इस समय में नई नौकरी के लिए भी अगर आप प्रयास करते हैं तो ये आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है जो 10:59 पर सुबह आपके लिए 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाए कि 67% सपोर्टिव थी, वहां से अब आपके लिए 95 से 100% तक पॉजिटिविटी में बदलने वाली है। सुबह के समय जिन चीजों को लेकर के ज्यादा परेशान थे,
ये कहा जाए फ्रस्ट्रेटेड थे, स्ट्रेस्ड आउट थे, अब ये स्ट्रेस धीरे धीरे आपका गायब होने वाला है, वापस फ्लो में आने वाले। ये कहा जाए कि एक बार काम करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद में एक से एक आगे काम बनता चला जाएगा, जो आपके लक फैक्टर को भी स्ट्रांग करेगा। और ऐसे समय में अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई अप्रूवल अटका हुआ है, तो उसके लिए सही लोगों का समर्थन मिलने से यह अप्रूवल भी आपको मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सुबह सुबह के समय में चाहे बच्चे हों, परिवार के सदस्य हो या फिर आपके क्लाइंट्स हो, इनको कोई भी कमिटमेंट करने से परहेज कीजिएगा। ये कमिटमेंट देना आसान होगा, पूरा करने के अंदर आपको अपनी ही जेब से पैसे लगाने पड़ सकते हैं। यात्रा अगर लंबी दूरी की कर रहे हैं, विशेष तौर पे विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए सुखद सिद्ध होंगी। और ऐसे समय में जो लोग चावल का काम करते हैं, धान का काम करते हैं, आपके लिए इस सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है, आपके लिए इस समय में अनुकूल रहने वाली है। यंगस्टर्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको भी अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने साथ में पढ़ने वाले जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने अपने आप को एक अलग पेडेस्टल पे रखने का प्रयास जो है वो सफल होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे सुबह 10:59 पर। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए इस समय में 33% सपोर्टिव रहेगी। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर मेंटल स्टेबिलिटी की बात तो हो सकती है, पर कहीं ना कहीं बीच बीच में लैप्सेस भी देखने को मिलेंगे। ये लैप्सेस विशेष तौर पे आपकी वाणी के कारण हो सकते हैं, बच्चों के इस समय कारण हो सकते हैं कि उन्होंने कोई गड़बड़ी स्कूल में कर दी है, जिस कारण से आपको वहां पर बुलाया जा सकता है। ऐसे समय में कोई बहुत बड़ा फाइन लगाया जा सकता है। विशेष तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अनजस्ट इस समय में फाइन्स आप पर लगाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। और दुर्भाग्यवशपूर्ण आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाने की स्थिति सामने आ सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपके बच्चों के भविष्य को इस समय में रिस्क में डाल दे। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छाती के दर्द और पेट के दर्द से ग्रसित ज्यादा रहने वाले हैं। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कुकिंग में, किचन में या फिर घर की साफ सफाई में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिसल जाना या फिर हाथों का जल जाना, तेल की छींटे लग जाना, ऐसी छोटी सी कोई समस्या है, इसका सामना इस समय में करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, एक आज है जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी बात जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे किसी क्लाइंटेल से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बाल की खाल निकालने वाला होता है, आपकी एक्सपर्टीज का पूरी तरीके से फायदा उठा लेगा और अंत में न डील आपको देने वाला है, और जो आपकी फीस होती है उसमें भी कटौती करके दे करके आपको परेशान कर सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ का शिकार आप बन सकते हैं, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपनी राशि के अनुसार आज गुरु पुष्य योग में आप क्या क्या खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के विशेष मुहूर्त में खरीदारी सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो ऐसे में जो मेष से लेकर मीन राशि हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए जिससे कि आपको भी लक्ष्मी माता और कुबेर महाराज का सदैव आशीर्वाद मिलता रहे, तो उसकी ही हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि, आपको आज के दिन सोना हो, चांदी हो, तांबा, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक और साथ ही साथ यहाँ पर होम अप्लायंसेस खरीदना काफी ज्यादा शुभ रहेगा। वृषभ राशि के लिए सोना, चांदी, गहने, हीरे जवाहरात और चावल खरीदना शुभ रहेगा। मिथुन राशि को सोना, चांदी, गहने, चांदी के बर्तन, वाहन, हरे रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ साबित होगा। कर्क राशि को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, पूजन सामग्री चांदी से बनी हुई खरीदना शुभ साबित होगा। सिंह राशि के लोग हैं, आपको हीरे जवाहरात, राशि के रत्न, गहने, सोना, तांबे के बर्तन, खाने पीने या किराने का सामान खरीदना शुभ साबित होगा। फिर कन्या राशि, आप तांबे की गणेश प्रतिमा खरीद सकते हैं, सोने चांदी के गहने खरीद सकते हैं, हीरा और पन्ना खरीदना आपके लिए शुभ साबित होगा। तुला राशि के लोगों के लिए चांदी और स्टील सौंदर्य सामग्री, वाहन, जमीन जायदाद ये खरीदना आज के दिन कल्याणकारी सिद्ध होगा।
वृश्चिक राशि के लोग जो हैं, आप आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं या होम अप्लायंसेस खरीद सकते हैं, सोने के गहने, मशीनरी और इसी के साथ में अपने फैक्ट्री में यूज आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी आज के दिन करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। धनु राशि के जातक आज के दिन सोना, सोने के गहने, जमीन जायदाद, रसोई के बर्तन खरीदना आपके लिए शुभ और मंगलकारी सिद्ध होगा। मकर राशि के लोग इस समय में चांदी के बर्तन, गहने, वाहन, पूजा के वस्त्र खरीदें तो आपके लिए भी ये शुभ साबित होंगे। कुंभ राशि के लिए आज के दिन रत्न, विशेष तौर पे नीलम रत्न अगर आप खरीदते हैं, जूते, चप्पल, वाहन, लोहे की वस्तुएं, औजार, मशीनरी अगर आप खरीदें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी। और मीन राशि आज के दिन सोना चांदी या फिर सोने के गहने, चांदी के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये अगर आज के दिन खरीदते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होंगे। इसी के साथ में मेष से लेकर मीन राशि तक गुरु पुष्य योग में क्या खरीदें इसकी जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। आज के दिन अवश्य अपनी सुविधा अनुसार जो खरीदारी आप कर सकें अवश्य कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।